नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम जो है सारनाथ आए हैं। सारनाथ, जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। सारनाथ ऐसा शहर जहाँ पे भगवान शिव के जो साले हैं सारंगनाथ जी, उनका मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। जो है एक अर्चे में भगवान शिव की और सारंगनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है अशोक सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए लौह स्तंभ, दमक स्तूप आदि यहाँ पे देखने के अन्य स्थान है। और सारनाथ वाराणसी शहर में पड़ता है, जो यहाँ नज़दीकी शहर है। वाराणसी है, वाराणसी सिटी, जो शहर देश के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। जहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी देश के सभी हिस्सों से वाराणसी सिटी के लिए। और हवाई मार्ग द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा भी वाराणसी सिटी जुड़ा हुआ बड़े बड़े शहरों से। और सारनाथ जो है ऋषि ऋषभनाथ जी के नाम पे बसाया गया। इसके साथ ही यहाँ पे मूलगंध विहार है, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। बताया जाता है उस मंदिर में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, अस्थियां हैं, वो अब तक संभाल के रखी है। जिसे श्रीलंकाई बौद्ध कम्युनिटी द्वारा उस मंदिर को बनवाया गया था। वहाँ पे अब भी उनके मंदिर के अंदर अवशेष रखे हुए हैं। इसके साथ ही जो डियर पार्क है, वहाँ पे दमक स्तूप है, लौह स्तंभ है, जो अशोक ने उन मंदिरों का, जो उन्होंने पूरे भारत पर उनका राज था, तो उसके जो है स्तंभ बनवाए थे। पूरे देश में स्तंभ लगवा रखे, लौह स्तंभ, अलग अलग अशोक स्तंभ हैं, जो भारत का अशोक चक्र जो राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चलो आज चलते हैं, देखते हैं सारंगनाथ मंदिर। सारंगनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के, महादेव के जो साले हैं उनके नाम पे है। उनका नाम है सारंग देव जी। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलो अंदर चलते हैं, मंदिर देखते हैं, अंदर जाने देखते हैं कहीं या नहीं, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। ये मंदिर के बाहर में ये कुंड है, और कुंड से आगे होते हुए ये मंदिर का दरवाजा, मेन दरवाजा, इसके अंदर जाएंगे। अभी सारंगनाथ मंदिर के अंदर जा रहे हैं, जो भगवान शिव के साले हैं। और भगवान शिव के जो शिवलिंग है, यहाँ दोनों की मूर्ति एक जगह स्थापित है। अभी हाल ही में यूपी सरकार ने जो है इस मंदिर को विकसित करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारनाथ में इस मंदिर को विकसित करने का फैसला किया। 354 करोड़ की परियोजना है। अभी चलते हैं, देखते हैं।
हटिएगा जरा। अभी हमारे आए हैं विश्व शांति स्तूप। आपको अंदर लेकर चलते। जो विश्व शांति स्तूप है ये जापानी मंदिर के पास में बिल्कुल स्थित है। ये स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा बनाए गए थे। जापान के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे प्रसिद्ध। विश्व शांति स्तूप जो है बेल शेप में बनाया गया है। जो थाई जो स्टाइल है उसमें बनाया गया है। जो इसका विश्व शांति स्तूप जो बनवाया था निशिगत सुजान होरिंजी जो एक जापानीज बुद्धिस्ट था उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही जो जापानीज मंदिर है उसका निर्माण भी निशिगत होरिंजी ने करवाया था। अब चलते हैं जापानी मंदिर के अंदर जो इसके साथ में बिल्कुल जापानी मंदिर लगभग इस 10 मीटर की दूरी पे ये जो जापानी मंदिर निशिगत सुजान द्वारा बनाए गए थे। जो अब इसके जो रख रखाव है इंडो तिब्बत जापान सांस्कृतिक सोसाइटी है वो है इसका देख रेख करती है। जो इसकी जिम्मेवारी उसके पास में है। जो ये तकरीबन बुद्ध टेम्पल बना हुआ है ये जापानी स्टाइल में बना हुआ है। जब लकड़ी के तकरीबन लकड़ी का बना हुआ है 1992 में। ये देख सकते हैं 1992 में इस मंदिर को बनाया गया था। इस मंदिर को इसलिए बनाया गया था कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं या बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको यहाँ पे जानकारी मिल सके वो पूरा सहयोग दिया जाता है। उनको कुछ बताया जाता है। और इसके मंदिर के अंदर जो बुद्धा की लेटी हुई प्रतिमा यहाँ मंदिर के अंदर लगा रखी है। और मंदिर के अंदर बहुत सी बुद्ध प्रतिमाएं हैं। देखते हैं अंदर देख लकड़ी के बना हुआ मंदिर है ये तकरीबन बड़ी अच्छी जापानी वास्तुकला का बना हुआ है ये। मंदिर के अंदर चलते दिखाते हैं। वैसे तो सब मंदिर के एंट्री फीस वगैरह कुछ या फोटो अलाउड तो है नहीं लेकिन कोशिश करेंगे। अंदर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं शांति बौद्ध मंदिर जितने भी होते हैं सबसे शांत एरिया होता है। इसलिए कोशिश करेंगे ना बोले आपको वैसे दिखा दे।
ये पता नहीं जापानीज में क्या लिखा हुआ, इसका मतलब तो पता नहीं। ये अंदर रखना, ये महात्मा बुद्ध जी की जो है स्लीपिंग बुद्धा की मूर्ति यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई है, और अंदर अलग अलग बड़ी खूबसूरत ये झालर लगा रखी है, और इसके साथ ही अंदर ये अलग अलग बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, इसे आप देख सकते हैं आराम से। जापानीज मंदिर और जो ये है विश्व शांति स्तूप, जापानीज बुद्धिस्ट नेमचाई सुजेन द्वारा इस विश्व शांति स्तूप और जापानी टेम्पल का निर्माण किया गया था 1964 में, जो उन्होंने बुद्ध सोसाइटी द्वारा डोनेशन इकट्ठा करके इस थाई स्टाइल में इस स्तूप का निर्माण करवाया था, विश्व शांति स्तूप का, जबकि उस मंदिर का निर्माण, जापानीज मंदिर का निर्माण जापानीज स्टाइल में हुआ। और देखते इसके चारों तरफ जाके कैसे क्या यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी बैठे की मूर्ति है। मंदिर और ये स्तूप यहाँ पे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि विश्व शांति के प्रतीक है। ये अलग अलग चारों तरफ महात्मा बुद्ध की मूर्तियां लगाई हुई हैं। स्तूप के चारों ओर अगर आप घूमते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अलग अलग मुद्राओं में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। हालांकि बौद्ध धर्म में कोई मूर्ति पूजा का ऐसा कोई प्रचलन तो है नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये जो स्लीपिंग बुद्धा की लगी हुई है, देख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहली बार जब उन्होंने चुंद द्वारा दिए गई वो खीर को अर्पण किया तो उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। अभी आपको वो बौद्ध मोनेस्ट्री या बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर दिखाई देंगे। वहाँ पे लोग आपको पीपल के पेड़ और बोधि वृक्ष और जो कमल का फूल दिखाई देगा। कमल का फूल जो है महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके कमलों में, चरणों में कमल का फूल आगे प्रकट हो गया था, और जिसके बाद में उनका नामकरण हुआ। नामकरण के द्वारा उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। और उसमें भविष्यवाणी की गई, भविष्यवाणी हुई कि जब महात्मा बुद्ध बड़े हो जाएंगे तो ये महान संत, महान जो देश का उद्धार करने वाले बनेंगे, जिसका देश विदेश में पूरे विश्व में नाम होगा। पर उनको इसी के साथ ही सिद्धार्थ के पिताजी, महात्मा बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन को सावधान भी किया गया कि उन्हें, महात्मा बुद्ध को, 3 जो घटनाएं उनसे बचा के रखना। एक तो इनको बुजुर्ग दिखाई न दे, और दूसरा कोई मृत व्यक्ति के अर्थी न दिखाई दे, और तीसरा था कोई बीमार व्यक्ति न दिखाई दे। तो महाराज शुद्धोधन ने कोशिश की कि उनको इन तीनों अवस्थाओं से ना गुजरना पड़े। उन्हें शाही महल में रखा जाता, बाहर बहुत कम निकलने दिया जाता। शाही राज जो है भोग विलास में उनको जितनी कोशिश की जाती, भोग विलास में बिजी रखा जाता था, व्यस्त रखा जाता। लेकिन एक दिन वो शहर के भ्रमण पे निकले हुए थे, तो उनको ये तीनों घटनाएं होगी, जिसके बाद में उनका मन परिवर्तन हो गया, और वो रात को 29 साल की अवस्था में रात को घर से छोड़कर चले गए थे। जो घोड़ा है वो उनके घर छोड़ने का प्रतीक है। अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी को छोड़कर वो चले गए थे, जिसके बाद वो अलग अलग जगह पर उन्होंने तपस्या की। तपस्या के दौरान उन्होंने अलग अलग संतों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया।
अलग अलग महान संतों से जो उनके समकालीन थे उनसे अलग अलग दर्शनों की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं हुई, जो शांति जो मन नहीं उनका उन बातों से। इसके बाद जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे और उसके बाद में वो बोध गया जाके उन्होंने अपने कठिन तपस्या शुरू शुरू की, और जिसमें उन्होंने भोजन त्याग करते करते आखिरकार एक चावल के दाने पे अपना जीवन निर्वाह जो तपस्या शुरू कर दी थी। जो ये कठिन तपस्या जो परेशान हो गए। एक दिन जो सुजाता नाम की जो महिला थी जो बहुत प्रयास से थी, उन्होंने उनको आकर खीर दी और खीर देकर बताया कि आप इतनी कठिन तपस्या ना करें, आप मध्यम मार्ग का अपनाएं। लेकिन उसके बाद में खीर खा करके महात्मा बुद्ध को अगले ही दिन जो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया, जिसके बाद उस बोध गया के नाम से जाना जाता है। और वो जो बौद्ध धर्म में प्रमुख आकर्षण केंद्र है वो है, मान्यता है उसकी। और उसके बाद सारनाथ जहाँ पे पहली बार उन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान दिया था, अपने धर्म का उपदेश दिया था, वो सारनाथ में है, जिसे अशोक महान सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए और वहाँ पे मंदिर बनवाए। अभी हम जा रहे हैं तिब्बती मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तिब्बत बौद्ध विहार, जो जापानी मंदिर से 200-300 मीटर की दूरी पर पैदल है। अभी मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे, आपको दिखाते हैं। बुद्ध मोनेस्ट्री है ये, इसके अंदर से मेन गेट है, इधर से अंदर से जाएंगे। जो तिब्बतन बौद्ध मोनेस्ट्री है वो दलाई लामा जी ने बनवाई थी 1955 में। भारत तिब्बतन के संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार के प्रति आभार प्रदर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं हम अंदर का नज़ारा। देख सकते हैं मंदिर के अंदर महात्मा बुद्ध की आराम करते हुए प्रतिमा है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर अलग अलग प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग अवस्थाओं को दिखाती हैं। मंदिर बड़ा ही भव्य बनाया गया है, जो तिब्बतनी शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर के अंदर ये स्तूप है, अंदर स्तूप बनाया हुआ है जो उनको महात्मा बुद्ध की अस्थियों का प्रतीक है। मंदिर के अंदर अलग अलग प्रतिमाएं हैं, मंदिर के अंदर देखेंगे, चल के आपको दिखाते हैं अंदर का। 1955 में बनाया गया था भारत सरकार के प्रति आभार दर्शाने के लिए, जब भारत सरकार ने महात्मा दलाई लामा जी को यहाँ पे भारत में शरण दी थी, उनको देश निकाला था जो चीन ने कब्जा करने के बाद में। यहाँ पे तिब्बतन और अलग अलग शैलियों के दिखाए गए हैं। ये इस पे बड़ी अच्छी तिब्बतन चित्रकारी की गई है। मंदिर के अंदर मॉन्क जी बैठे हैं, इसलिए बनते बैठे हैं, चुपचाप रहेंगे, चुपचाप से आपको भी दिखाई देंगे। कोशिश करेंगे। मंदिर के अंदर महात्मा बुद्ध की बहुत विशाल मूर्ति है, आपको दिखाएंगे।
अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं कंबोडियन मोनेस्ट्री के अंदर। जो ये तिब्बतन मोनेस्ट्री थी इससे थोड़ा सा आगे चल करके है कंबोडियन मोनेस्ट्री। जो है कंबोडियन जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने बना रखी है। जो कंबोडियन मठ है ये लगभग कंबोडियन शैली में देख सकते हैं। मंदिर कितना भव्य कितना विशाल है, इसकी वास्तुकला देखने लायक है। कंबोडियन बौद्ध शैली में बनाए मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर के अंदर अलग अलग मूर्तियां हैं, देख सकते हैं। आ चुके हैं कंबोडियन मठ में। ये कंबोडियन मठ के अंदर देख सकते हैं, ये अंदर का कितनी बढ़िया कंबोडियन शैली में नक्काशी की गई है। और मंदिर 2005 में बना था। जो है कंबोडियन खमेर मठ द्वारा जो ट्रस्ट है उसके द्वारा इसको बनाया गया था और वो इसको संचालित करती है। जब ये अंदर देख सकते हैं, अंदर जाके देखते हैं, ये शेर है। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो जिसे पीपल भी कहते हैं। बाद में उसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में प्राप्त हुई थी। उसी स्थान पर सम्राट अशोक ने 2200 वर्ष पूर्व जो है महाबोधि विहार का निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब तक ठीक ठाक अवस्था में है। और उसके पीछे ही मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे जो है महाबोधि वृक्ष है, जिसे बार बार काट दिया गया, 2-3 बार काट दिया गया, लेकिन वो फिर बार बार उग गया। और उसके बाद में उसकी 2-3 शाखाएं श्रीलंका में ले जाए गए थे, लेकिन फिर भारत में उसकी जो पेड़ खत्म हो गया था, सूख गया था, तो फिर उसकी कुछ शाखाएं लाकर सारनाथ और बोध गया में दोबारा लगाएगी। महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर 4 स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला स्थान है लुम्बिनी वन, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और दूसरा है जो है महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया। और तीसरा सारनाथ, जहाँ पर पहली बार बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था 5 अपने जो शिष्यों को। और जो चौथी है कुशीनगर, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, या उनकी जब मृत्यु हुई थी ऊंद के द्वारा खीर खाने के बाद में। इन चारों जगहों का अलग अलग महत्व है और बौद्ध धर्म में बड़ी इनकी पूजनीय स्थल है। लाखों की संख्या में लोग देश और विदेशों से यहाँ से पर्यटक हैं जो देखने के लिए आते हैं, महात्मा बुद्ध का इतिहास जानने के लिए, बुद्ध इतिहास। और ये उनके लिए बड़े ही धार्मिक स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं। तो अभी हम देख के आए हैं, 2-3 टेम्पल घूम चुके हैं। बुद्ध टेम्पल, जो है जापानी टेम्पल, थाई टेम्पल, कंबोडियन टेम्पल, और एक जो था तिब्बतन टेम्पल था। अब आगे चलेंगे जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था, उस जगह पे चलेंगे। जब महात्मा बुद्ध, इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर जो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर थे श्रेयसनाथ जी, उनका जन्म स्थल यहीं पे है। सारनाथ में उनका जन्म हुआ था। लगभग बहुत से जो महत्वपूर्ण। तो अभी हम जा रहे हैं चौखंडा स्तूप, जो महात्मा बुद्ध बोध गया से सारनाथ चारित्र ज्ञान प्राप्ति के बाद में जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है।
उसके बाद में 5 शिष्य थे जो उनके चुन चुन थे, जो 5 शिष्य पहली बार मिले थे, उनकी याद में जो है चौखंडा स्तूप का निर्माण किया गया है। जो चौखंडा स्तूप है, इसका मूल निर्माण तो सम्राट अशोक ने कराया था, लेकिन बाद में इसको अलग अलग राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करके तोड़ के अलग अलग शेप देने की कोशिश की। लेकिन जो मूल रूप था, जो इस बिल्डिंग का जो इस जगह थी, स्थान था, वो इसके 4 कोने थे, 4 चौकार आकार का था, इसलिए इसे चौखंडा स्तूप कहा जाता है। बाद में अकबर के पिता हुमायूं की याद में जो राजा टोडरमल थे, उनके पुत्र गोवर्धन ने इस चौखंडा द्वीप को तो वो पुनर्निर्माण करा के जो है शेप चेंज करने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने सीढ़ियाँ लगा करके सीढ़ियाँ बनवाई और उसे 8 कोणों का बनवा दिया। इसे हुमायूं मकबरा भी बाद में कहने लगे थे, लेकिन बाद में इसका पुनरुद्धार किया गया और भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका पुनरुद्धार किया और इसके जो है अब ये विश्व हेरिटेज में शामिल है। विश्व धरोहर में 2019 को इसको शामिल कर लिया गया। अब आपको लेकर चलते हैं चौखंडा स्तूप के अंदर। ये आप देख सकते हैं, जो चौखंडा स्तूप है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन से, और जो वाराणसी जंक्शन है उससे 8 किलोमीटर दूर है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, पढ़ सकते हैं आप हिंदी में क्या लिख रहा है। देख सकते हैं ये जो स्तूप है, जो चौखंडा स्तूप लगभग 90-95 फुट ऊंचा है, और इतना ही ये चारों तरफ बना हुआ है। 4 इसके जो है ये 4 चरणों में है, अलग अलग, मतलब 4 चरण की ऊंचाई है इसमें, इस वजह से इसको चौखंडा स्तूप कहते हैं। और जो इसकी संरचना वो 8 आकार की अष्टकोणीय है। यहाँ देख सकते हैं पार्क का कितना सुंदर नजारा है। यहाँ पे जो है, जब महात्मा बुद्ध अपने 5 शिष्यों को पहली बार शिक्षा धर्म का उपदेश दिया था, तो इसी स्थान में मिले थे, जिसकी याद में महात्मा सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में हालात तो इसकी जर्जर हो चुकी है। ये भी इसको भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है, जहाँ इसकी एंट्री के लिए आपको 20 रुपये चुकाने पड़ते हैं। पीछे इसके चलते हैं, पीछे जो है पार्क है, एक बुद्ध विहार है, बुद्ध पार्क है। पार्क में आप घूमेंगे तो इसके पीछे जो और दूसरा पार्क अलग से, ये आपको इसके नजदीक से ले जाकर दिखाता हूँ। ये ईंटों बना रखा है, इसके चारों तरफ ईंट से कच्चे उसका निर्माण किया हुआ है। लगभग ये भी बताते हैं 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। 2000 साल पहले इसका जो है निर्माण हुआ था। जो मूल निर्माण, इसका जो मूल संरचना है, सम्राट अशोक ने बनवाई थी। ऊपर देख सकते हैं, ये प्रमुखतः साधना केंद्र होता था, जो यहाँ पे तपस्या करते थे, जो बौद्ध भिक्षु थे। यहाँ पे देखिए जाली लगी हुई है, इधर से इस शांत और साफ स्वच्छ हवा लेने के लिए बनाए गए थे, ताकि जो है आराम से अपनी साधना तपस्या कर सके। जब चीनी बौद्ध यात्री 7वीं शताब्दी में यहाँ पर भारत भ्रमण पे आया था बाहर से, जब बौद्ध धर्म के इतिहास को जानने के लिए, किताबें को इकट्ठा करने के लिए आया था, जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया था, तो उस चीनी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका वर्णन किया हुआ है। आप इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना है। हालांकि इसकी हालत तो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ये देख सकते हैं, जो स्तूप है इसके जस्ट पीछे ये पार्क देख रहे हैं, ये बुद्धा स्पिरिचुअल पार्क है। इसका रास्ता अलग से है।
ये हाथ से बनाते हो आप सब कुछ? सब कुछ हाथ से। यहाँ पे गाँव में अभी क्या बना रहे हो आप? साड़ी बना रहे हो? अभी साड़ी बना रहे हैं। कौन सी, बनारसी? बनारसी सिल्क साड़ी। अच्छा अच्छा। साड़ी वगैरह और क्या क्या आइटम है इसमें? अच्छा अच्छा, कपड़े का। हम्म। तो अभी हम जो है चौखंडा स्तूप से निकल के आए थे। बाहर निकलते एक भाई मिल गया था हमको, वो कह रहा था ना साड़ी बनाते हैं हम अपने हाथ से, तो देख लीजिए। तो साड़ी देखी थी, स्टोर देखा था ना, काफ़ी अच्छा बड़ा कलेक्शन था, सूट साड़ी सब कुछ मिलती हैं। न्यू सारनाथ साड़ीज टेम्पल के नाम से उनका, काफ़ी अच्छी अच्छी थी यार, अच्छा कलेक्शन था। उन्होंने दिखाई थी मेरे को। 900 रुपये से स्टार्टिंग होती है, 900 से लेकर अलग अलग जो वैरायटी हैं, अलग अलग जो प्रिंट है, प्रिंट के हिसाब से रुपया है। आओ तो कभी इस चौखंडा जो स्तूप है इसके बिल्कुल साथ में है, आप भी देख सकते हो, अच्छा लगे तो ले लीजिए आप भी। चलो बाकी अभी आगे निकल रहे हैं हम। अभी बता रहे हैं 400 किलोमीटर पे है, थाई टेम्पल है, और एक जो धम्मक स्तूप है, जो मेन जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहली बार ज्ञान दिया था, और जहाँ अस्थियाँ उनकी रखी गई हैं अलग अलग स्तूप में। भारत के हर कोने में सम्राट अशोक ने ऐसे स्तूप बनवाए थे, और अपना धर्म प्रचार के लिए, और अपना जो उन्होंने कार्य किए थे, जो धार्मिक कार्य किए थे, सराय बनवाई थी धार्मिक, जो पर्यटक उनके घूमने फिरने के लिए सराय थी, वो जो है यहाँ पे उन्होंने ऑल इंडिया में उनको महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ कहीं पे राख का, देश में विदेशों में अलग अलग जगह रखाई थी। वो स्तूप है, वो देखेंगे, चलेंगे अभी। ये थाई टेम्पल है। थाई टेम्पल के अंदर, जब थाई टेम्पल का निर्माण थाईलैंड के लोगों द्वारा किया गया, जो थाईलैंड के बुद्धिस्ट हैं उनके द्वारा बनाया गया है। और इसके अंदर देख सकते हैं ये कमल के फूल हैं, और वहाँ तक दूर तक कितना 80 फुट की जो है 80-90 फुट के करीब महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। और ये इसके अंदर अलग अलग प्रतिमाएँ हैं। थाई मंदिर तो आज बंद है, क्योंकि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट का महाचक्र परिवर्तन का दिवस है, महा धर्म चक्र परिवर्तन है, इसलिए मंदिर के अंदर नहीं जाने दिएगा। लेकिन आगे चलते हैं सारनाथ म्यूज़ियम, और ये देखते हैं इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग कलाकारी है। अभी आगे चलते हैं सारनाथ जो है सारनाथ म्यूज़ियम जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं सारनाथ म्यूज़ियम, और जो सारनाथ का धम्मक स्तूप है, जो प्राचीन जहाँ पे बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं, वहाँ पे जाएंगे। अभी अंदर जा रहे हैं। सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया था, जो उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री सिंहमित्रा को दोनों को अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था, और अस्थियाँ जो दी थी उनको अभी अंदर चलते हैं। अलग अलग देशों में भेजा, जहाँ पे बुद्ध स्तूप बने हुए हैं। यहाँ पे सम्राट अशोक ने 2000 वर्ष पूर्व जो स्तूप बनवाया था, अभी कुछ अवशेष हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसकी देख रेख होती है। अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे क्या है। जो सारनाथ के इतिहास के बारे में लिखा गया, ये अलग अलग भाषाओं में ये बताया गया है। ये इधर इंग्लिश में है। जब
ये देख सकते हैं इधर, ये जो उत्खनन किया था जब ब्रिटिश उत्खनन करता थे, उन्होंने इन अलग अलग जगहों को खुदाई की, तो अलग अलग जगह पे माँ विहार, बौद्ध संगीतिया जो यहाँ पे मिली थी। अभी उनके अवशेष हैं, जो बड़ी पुरातत्व विभाग इसको देख रेख करता है। इनमें अलग अलग जगह की अलग अलग मिलती हैं। बताया जाता है जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो पहला उपदेश दिया था इसी स्थान पर दिया था। वो उधर देख रहे हो वो ऊँची स्तूप, वहाँ उसके पास में उन्होंने पहली बारी अपने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसी के बाद में उन्होंने पहले बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध जो है संप्रदाय यहाँ पे दिया था बोन। यहाँ पे अलग अलग स्थान देख सकते हैं कितने प्राचीन हैं। इधर आप देख सकते हैं कैसे पुराने जो है अवशेष हैं बिल्डिंगों के। हालांकि जो विहार है, जो शिक्षा केंद्र थे बौद्ध धर्म के बाद में, वो अशोक के टाइम पे वो मंदिर और मस्जिद, तो बौद्ध विहार मंदिर वगैरह है वो तो सभी खंडर हो चुकी है, लेकिन उनके अवशेष बचे हुए हैं, उनकी नींवें हैं जो भारतीय पुरातत्व वेता दयाराम साहनी और अंग्रेजी अन्य ब्रिटिश पुरातत्ववेदाओं ने जो इनको खोजा था, इनकी खोज की थी, जो इनका उत्खनन किया था। उत्खनन के बाद में ये इनकी पुरानी बिल्डिंगें बची हुई हैं, नींव बची हुई है। ये इधर अर्धाकार चैत्य है, अस्पिदल चैत्य तो बेसिकली उनको कहते थे जो प्राचीन जो भारतीय सभ्यता थी, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, उसमें चैत्य जहाँ पे जो शिक्षक रुकते थे, जो पढ़ाते थे। बौद्धों में विहारों में जो शिक्षा केंद्र होते थे, जहाँ स्कूल होते थे, उनमें पढ़ाते थे, जो उनको चैत्य बोलते थे, जो वहाँ पे रुकते थे। और जो विहार होते थे, जो जहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट है, जो स्कॉलर थे उस टाइम पे आते थे बाहर से, अलग अलग देशों से, विदेशों से आते थे, तो उनके लिए था। भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, जो उस टाइम के अपने समय के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे, जहाँ पे विदेशों से लोग जो है विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। अशोक का पिलर है, ये अशोक का पिलर का जो विदेशों से यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। अशोक स्तंभ का प्रमुख जो विश्वविद्यालय होते थे नालंदा और तक्षशिला, जिसके बाद में उनको तोड़ दिया गया। जो विदेशों से जो इंसान और अन्य बौद्ध छात्र आए थे, जो शिक्षा प्राप्त करते थे। और ये देख सकते हैं ये बुद्ध के कालीन के हैं, जो सम्राट अशोक ने इनको स्तंभों को बनवाया था। अलग अलग जगह पे इन्होंने ऐसे भारत के हर हिस्से में जो है स्तंभ बनवाए थे, जिन पे उन्होंने अपनी जो राजकीय भाषा थी पाली भाषा में जो है संदेश खुदवाए हुए थे, लिखवा रखे थे। जो हर एक जगह जो उनका राज्य का क्षेत्र था वहाँ तक बने हुए थे, भिजवाए थे। और अपनी जो है अलग अलग जगह जो है स्थापित करवाए थे। और जिसके बाद में जो है अलग अलग राजाओं ने उनको तोड़कर अलग अलग देश के हिस्सों में इकट्ठा करके कहीं अब उनके स्थान बदल दिए थे। जो उन्होंने अपने जो अशोक स्तंभ थे, जो लेख थे, वो उनकी जो राजकीय भाषा थी पाली भाषा में खुदवाए हुए थे, जो उस टाइम की जो है मुख्य भाषा होती थी।
सम्राट अशोक ने जो भी अपने कार्य किए थे, जो पर्यटकों के लिए घूमने फिरने के लिए जो सराय बनवाई थी, और जो उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए जनता की भलाई के लिए, जो जो कार्य किए, जहाँ जहाँ तक उनका उनका अधिकार क्षेत्र था, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और उधर सिंध तक उनका प्रशासन क्षेत्र था, जो उनका अधिकार क्षेत्र था। इसी कड़ी में उन्होंने जो है स्तंभ लेख भारत के अलग अलग हिस्सों में, पाकिस्तान तक में उनके शिलालेख मिलते हैं। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है, जो नालंदा वो बिहार में थी, जिसे अवध एरिया जो सम्राट अशोक का जो राज कार्य क्षेत्र था, राज क्षेत्र था, जो जहाँ पे उनका राज था, वहाँ से वो, और उनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी उस समय पे। लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसके बाद में उन्होंने अलग अलग जगह पे देश के हर हिस्से में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के लिए जो है वो संदेश भेजे। और अब इसी क्रम में सम्राट अशोक ने जो है अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका, नेपाल और अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था। उन्होंने दोनों ने, सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री ने पूरे एशिया क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और जो उनके जो अष्टांगिक मार्ग है और जो 4 सत्य हैं उनके बारे में देश दुनिया को, और बौद्ध धर्म के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में बताया। बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी, क्या क्या अपने धर्म के बारे में क्या क्या बताया, बौद्ध धर्म के बारे में जी, उनके मूल जो जीने के तरीके क्या हैं वो सारे उस बारे में उन्होंने। उसके बाद भी अनेक बुद्ध तीर्थयात्री और जो है विदेशी यात्री आए, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों के बारे में पता किया, और जो जानकारी इकट्ठा करके ले गए, और जो भारत की जो समृद्ध संस्कृति थी जो उसके बारे में जो उन्होंने जानकारी इकट्ठा करके अपने लिपिबद्ध करके ले गया, जो है अपने देश में फिर उनका प्रचार प्रसार किया। ये देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं स्तूप, बताया जाता है जो सम्राट अशोक ने जो इसका 2200 वर्ष पूर्व इस स्तूप का निर्माण कराया था। महात्मा बुद्ध ने जब पहली बार यहाँ पे ज्ञान के जो है अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जो तो उनकी महापरिनिर्वाण के पश्चात में जो है यहीं पे उनकी अस्थियाँ रखी गई, जो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग विदेशों तक में उनकी अस्थियों का जो है वो स्तूप बनाया गया। उन अस्थियों के ऊपर ये देख सकते कितने विशाल है, ये लगभग 90 मीटर ऊंची और 40 मीटर जो इसका डायमीटर है, चौड़ी चौड़ाई है। इतनी विशाल ये स्तूप बनाया गया। अशोक कालीन 2000 साल पुराना, देख लीजिए ये ईंटें अब तक ये कैसे सुरक्षित है। हालांकि अब इसकी देखरेख जो है भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ये देख सकते हैं कितनी विशाल है। वाह, अब तक इन ऐतिहासिक स्थानों के बारे में सुना था, आज देख के लग रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। फोटो में देखते थे कितना विशाल है। मंदिर टाइप में इनकी आकृतियाँ बनाई हुई, जो नीचे की है, जो ऊपर का अलग हिस्सा है। और इतना साल पुराना हो गया, लेकिन अब भी मजबूत, कितने 2000 वर्ष पुराने तकरीबन हो गया, लेकिन अब भी जो है इनकी मजबूती देख लीजिए, अब तक टिका हुआ है। जो है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो है वो जर्जर हालत में है। और इसके साथ ही मौसम का देख लो, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। इसके साथ में ही आप जाओगे तो म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में अलग से एंट्री है उधर से, तो आप तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि उसका रास्ता अलग से है
मेरे को लेट रहा जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ अगला कोशिश करेंगे कवर करने की, जो है कलिंग युद्ध का जो एरिया है, जहाँ जिसके बाद में सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था और जिसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और धार्मिक कार्यों में जुट गए थे, जिनके बाद में उनका जो है साम्राज्य है जो और भी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया था। उनको बताया जाता है जो कलिंग का जो क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश जो उड़ीसा क्षेत्र है उसके आसपास में है। और बाकी इधर आप पीछे देख सकते हैं ये अलग मंदिर है इसके अंदर, वहाँ जाने बंद है वो इधर से रास्ता। और ये इधर से ही देख सकते हैं, ये पहले जो इसका था ऐसे था, ऐसे हो गया था जर्जर हो गए, लेकिन बाद में जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षण करके जो है इसका ऐसा किया। अब इसकी जो हालत ऐसी है, अब इसको, और ये बुद्ध की जो है सोने की अवस्था में है, ये अलग अलग बुद्ध है। बुद्ध इसमें 16 पंखुड़ियां हैं। जब बुद्ध आए थे पूरे अखंड भारत को 16 भागों में बांट दिया, महाजनपद इसके बाद में 16 महाजनपद है। इसको अशोक ने बनवाया 3rd सेंचुरी बीसी में। ये बलुए पत्थर बनाया। जब इसको म्यूजियम में आप देखेंगे तो इसमें जो चमक है वो 2300 साल पुरानी चमक है, इसमें कभी पालिश नहीं हुआ। तो यही अशोक पिलर पे रखा गया और इसके ऊपर एक चक्र रखा है जो दीवार पे रखा गया है। तो इसमें जैसे 24 है, इसमें 32 तिलियाँ हैं। तो 32 इसलिए कि भगवान विष्णु के शरीर में 32 लक्षण पाए गए थे। बड़े कान, नोकीले नाक, बड़े पंजे, पैर के पंजे के बीच में चक्र, बड़े सोल्जर, यही सेम कल्चर से बुद्ध के बॉडी में पाए गए। तो 7th to 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य आते हैं, एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि बुद्धा इज द 9th इनकार्नेशन ऑफ द गॉड विष्णु। बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं, जिसके कारण उनके फॉलोवर कहते हैं कि हम बुद्ध की पूजा न करते हैं, विष्णु की पूजा करेंगे। 50% लेकिन अभी जो फोटोग्राफी में